नमस्कार, पीकेडी न्यूज़ चैनल। इस समय सिद्धार्थ नगर के ठोठरी बाज़ार में पहुंचा हूं। यहां हमारे स्टेट बैंक के मैनेजर सिकरी बखरिया के आए हुए हैं ग्राहक सेवा केंद्र पे। ये विश्वास राज जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, यहाँ ग्राहकों को केसीसी के बारे में, उनके बीमा के बारे में मैनेजर साहब स्वयं बता रहे हैं। किस तरह से उनका जो है सुधार करा रहे हैं, उसके बारे में मैं सीधे मैनेजर साहब से बात पूछता हूँ। इस समय यहाँ आपका आना किस तरह से? सर, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा आयोजित वित्तीय जो आपकी साक्षरता कार्यक्रम है, ये नाबार्ड तथा भारत सरकार तथा बैंक के तीनों जो है मिल करके एक कार्यक्रम मना रही हैं। 3 तारीख आज है, 30 सितंबर को, जिसमें जो चीज़ें हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो डायरेक्ट जो है कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे कि सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपकी अटल पेंशन योजना, मतलब बहुत सी ऐसी स्कीम है, जीवन ज्योति बीमा योजना। ये किसान इसके बारे में अभी जान नहीं पा रहे हैं, या जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो नाबार्ड और भारत सरकार ने एक कार्यक्रम किया कि सभी बैंकों द्वारा 3 तारीख को 30 सितंबर को एक कार्यक्रम किया जाए जो वित्तीय साक्षरता के नाम से हो, जिसमें किसानों को ये बताया जाए या ग्राहकों को ये बताया जाए कि किससे क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि कुछ लोग बीमा लेना चाहते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, प्राइवेट कंपनियों को वाहन नहीं कर सकते उतने पैसे। तो जो भारत सरकार योजना चला रखी है, जिसकी मात्र कीमत 12 रुपये और 330 रुपये है, उसको ले करके वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। ऐसे हमारे जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये जो बच्चियों के शादी के टाइम पे आप खाता खोलिए, उसमें एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उनके शादी के टाइम तक वो अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है, उसमें गवर्नमेंट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता है। तो शादी के टाइम पे मतलब कोई परेशानी नहीं होगी पेरेंट्स को। ये भारत सरकार की योजना है। अटल पेंशन योजना हो गया, जैसे कि एक निश्चित अमाउंट पर है, एज वाइज है, जमा करने पर 60 साल बाद एक अमाउंट जो है 1,000 से लेकर 5,000 तक 60 साल बाद आदमी को मिलने लगेगा। ठीक है, ये योजनाएं हो गई। जैसे मुद्रा योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड की योजनाएं होंगी। इसके संबंध में कैंप आयोजित कराया गया। ये जो आप जिन लोगों ने बीमा का आपने बताया अच्छा लाभ है, अभी आपने बताया था कि किसी आदमी ने 12 रुपये का साल का बीमा का पैसा कटवाया था और उसका डेथ होने के बाद उस खाते में उसको 2 लाख रुपए का मिला हुआ है। तो उस व्यक्ति का क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? हाँ, चूँकि ये परसों मेरे पास एक व्यक्ति, चूँकि यहीं पे हमारी जो छोटे खाते हैं खुले हुए थे, यहाँ का कस्टमर था। नाम तो एक्चुअल मुझे अभी नहीं याद है। सरिता नाम से था खाता। वो इंक्वायरी करने गए थे कि ये खाता बंद करना है मुझे, तो इसमें कितना बैलेंस है ताकि मैं इसको पैसा ले सकूं। इसका लीगल एयर जो भी है, हस्बैंड या जो भी है। तो मैंने जो उसकी इंक्वायरी की तो मैंने देखा इसमें 12 रुपये का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कटा हुआ है, और जीवन ज्योति दोनों कटी हुई हैं। तो मैंने कस्टमर को बताया कि इसमें एक फार्म मैं दे रहा हूँ निकाल के, इसको कंप्लीट कराइए, और इसमें आपका 2 लाख का इंश्योरेंस है जो भारत सरकार के द्वारा कवर किया गया है, और इसका फ़ायदा लीजिए। उसका प्रिंट आउट मैंने उसके नॉमिनी को दे दिया है। जो कंप्लीट करके देते हैं तो उनको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। धन्यवाद। अभी आपने ब्रांच मैनेजर हमारे सिकरी बखरिया के स्टेट बैंक के बताए किस तरह से लाभ मिल रहा है। अब मैं उनके सहयोगी और भी हमारे यहाँ कर्मचारी लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो ग्राहक हमारे केसीसी का लाभ ले रहे हैं, जिन लोगों का केसीसी में कुछ सुधार कराना है, उसके बारे में किस तरह से अवगत कराते हैं। अभी मैं आपसे सीधे बात जैसा कि हम लोग आए हैं, जैसे साहब ने हमारे बताया कि हम साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आए हैं। नाबार्ड और बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें कि ये है कि जो भी हमारे किसान भाई हैं या जो भी ग्राहक हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में, हम लोग तो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में वो लोग अवेयर नहीं है किसी चीज़ के लिए। होता है क्या, योजनाएं तो बहुत चलती हैं लेकिन उन लोग को पता नहीं होता है। तो जैसे हमारा हो गया 12 और ये 100 रुपये का हो गया, उसी हिसाब से किसान क्रेडिट हो गया। तो कई बार होता है कि उनको जानकारी ना होने की वजह से उनका खाता जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जबकि उसमें ब्याज भी ज़्यादा लगने लगता है और वो लोग इससे अनभिज्ञ रहते हैं।
तो हम लोग उसी को बताने आए हैं कि अगर वो समय से उस चीज़ का रिन्यूअल कराते रहें, रिव्यू कराते रहें, तो उनके खाते में जो भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है वो मिलेगी, नहीं अन्यथा वो सब्सिडी भी नहीं मिल पाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो ज़्यादा लगेगा, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। अभी आपने देखा हमारे और दूसरे कर्मचारी भी ये बताए किस तरह से किसानों का लाभ मिलता है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के दिखाएं, ये सारे किसान यहाँ के आसपास के लोग आए हुए हैं, इन लोगों को दिखाएं किस तरह से यहाँ अपने लाभ को जानकारी के लिए, जिन लोगों को किसानों को जानकारी नहीं हो पा रही है, सीधे मैनेजर साहब यहाँ मौके पर पहुँच करके एक ग्राहक सेवा केंद्र से माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि ताकि किसान अगर किसी भी चीज़ से अनभिज्ञ हो उसको जानकारी मिल जाए और उसका जो सरकार द्वारा योजना है उसका सीधे लाभ मिले। मैं कैमरामैन अशोक कुमार के साथ, धन्यवाद।